राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी का कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो देखिए, एकादशी का व्रत जो है वो 12 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा और इस एकादशी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पुरुषोत्तम मास में हमें जो है 2 एकादशियाँ मिल जाती हैं। पहली पद्मिनी एकादशी और दूसरी परमा एकादशी। परमा का अर्थ क्या होता है? परमा मतलब कि जब जो भी हम कार्य करते हैं या हम जो है एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं तो उससे हमें परम आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है, परम सौभाग्य मिलता है। मतलब हमारी जो भी हम कार्यों को हम कर रहे हैं वो हमारे परम सुख और परम सौभाग्य देने वाले हो जाते हैं। देखिए, परमा एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 12 अगस्त सुबह 6:31 पर होगा। तो देखिए, जो एकादशी का व्रत है वो 12 अगस्त के दिन रखा जाएगा, शनिवार के दिन। अब आप लोग ये पूछेंगे कि जब एकादशी जब समाप्त हो रही है, सुबह ही सुबह वो समाप्त हो जाएगी तब हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, और 11 अगस्त की जबकि वो पूरे दिन रहने वाली है एकादशी, तब हम एकादशी का व्रत नहीं रख रहे। तो देखिए, एकादशी व्रत जब अगर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत अगर रखा जाता है तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका फल हमें बहुत सी जो है कई गुना तक हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एकादशी द्वादशी के साथ में आती है तो उसका एक विशेष महत्व होता है। और देखिए, ये परमा एकादशी जो है वो दिन शनिवार को पड़ रही है, तो शनिवार का दिन जो होता है वो शनिदेव का भी होता है और हनुमान की भी जो है पूजा उस दिन की जाती है। वैसे भी देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो सावन का महीना जो होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और अधिक का जो महीना होता है वो तो भगवान श्री हरि भगवान जो है विष्णु को प्रिय महीना होता है। तो इस महीने में अगर जो है ये हम परमा एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं और इस व्रत में अगर देखिए शनिवार का दिन है तो उस दिन हम जो है शनिदेव की और भगवान हनुमान जी की, भगवान महादेव की, श्री हरि विष्णु की हम सच्चे मन से पूरे नियम और श्रद्धा के भाव में हम जो है पूजा अर्चना करते हैं तो हमें इन जो है सभी देवताओं का हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए, परमा एकादशी के दिन आप जो है कुछ मतलब उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप इन उपायों को करने से जो है इन चारों देवताओं का आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे और आपके धन यश में वृद्धि होगी और आपके सभी दुखों का जो है नाश हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपायों के बारे में बता रही हूँ। अगर आप परमा एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। देखिए, जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की जो है पूजा अर्चना करता है उसे धन, यश और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा के समय पर उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और देखिए, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र और पंचामृत आप जरूर उपयोग करें, क्योंकि इन चीज़ों का जो है विशेष महत्व होता है। और वैसे भी तुलसी जो होती है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है और एकादशी के दिन पंचामृत का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप इन दोनों का उपयोग आप जरूर करें। देखिए, परमा एकादशी के दिन आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो। आप उस मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए, फिर उसके बाद में आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल को सींचिए और उसके बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाइए। क्योंकि देखिए, पीपल के वृक्ष में जो है त्रिदेवों का वास होता है, भगवान विष्णु का, ब्रह्मदेव का और भगवान शिव का। तो यदि हम पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, उनको हम घी का दीपक जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उससे हमें जो है तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए, शनिवार का दिन है, एकादशी का दिन जो है वो शनिवार का है, तो उस दिन आप जो है एक दीपक आप शनिदेव के लिए भी जलाएं। इससे जो है शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव भी जो है कम होगा। इस उपाय को करने से जो है आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए, भगवान हरिहर के आशीर्वाद के लिए हरि भगवान विष्णु और हर महादेव को कहते हैं। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीला चंदन, बेसन के लड्डू और केला अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग जो है अति प्रिय होता है। तो आप हो सके तो पीले रंग के आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव को दूध में केसर मिला करके चढ़ाएं। इससे आपको हरिहर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अधिक मास का लगना ये 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है।
तो यदि हम इस महीने में जो भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, तो उसका हमें जो है पूर्ण फल हमें जो है प्राप्त होगा। तो इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें। आप जितना हो सके आप उतना जो है दान पुण्य कीजिए, पूजा अर्चना जो भी आप जो है कर सकते हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी आप कर सकें तो आप करिए। एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको जो है धन लाभ होगा। आपके विवाह के अगर योग नहीं बन रहे हैं तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे और आपके वैवाहिक जीवन से जो है सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपका भाग्य मजबूत होगा और आपके ग्रह दोष भी जो है दूर हो जाएंगे। देखिए, शनिवार परमा एकादशी के दिन आप मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद में आप गुड़, चना और केले का हनुमान जी का भोग लगाएं और उसके बाद में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपसे हनुमान जी और शनिदेव दोनों ही देव प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों देवों की कृपा आपको प्राप्त होगी और दोनों देवों के आशीर्वाद से आपके संकटों की रक्षा होगी। मतलब आपके जो भी संकट हैं वो दोनों ही देवों के आशीर्वाद से जो संकट हैं वो कट जाएंगे आपके। और देखिए, परमा एकादशी के दिन आप तुलसी जी के पास में घी का दीपक आप जरूर जलाएं और उनकी आप परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। लेकिन आप इस चीज़ों का आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्र तोड़े नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्रों को तोड़ा नहीं जाता है। ये बहुत ही गलत होता है, ये पाप माना जाता है। और एकादशी का अगर हम व्रत कर रहे हैं तो खासकर जो व्यक्ति व्रत रखता है उस व्यक्ति के लिए निषेध माना गया है किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ना। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपकी एकादशी का व्रत जो है वो खंडित हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।